अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में अब तक दुनिया भर से करीब 9 लाख हुज्जाज इकराम हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जिसमें से बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अलग अलग मुल्कों से कई हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आई है। ऐसे में अगर आप भी वीडियो को भारत से देख रहे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, आपके परिवार से आपके वालिदैन हज पर गए हुए हैं, कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर गए हुए हैं, कोई मिलने वाले लोग हज पर गए हुए हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देख लेना है। इस वीडियो में आज हम उन लोगों के नाम बताने जा रहे हैं जिन लोगों को हज के दौरान परेशानियां हुई और हज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। तो पूरी खबर बताएंगे, उनका नाम, उनका पता, उनका एड्रेस। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर कर दें, जिससे कि जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो ये जानकारी हो जाए। इस वीडियो का बनाने का मकसद ना तो किसी को डराना है, ना ही किसी को धमकाना है। तो आप वीडियो देख करके बिल्कुल भी ना घबराएं। हज के दौरान अगर आपके परिवार से कोई लोग गए हैं या फिर आपके परिवार से लोग जाने वाले हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हज के दौरान जितने भी हाजी हज के सफ़र पे हैं सभी के हज के सफ़र में आसानी अता फरमाएं। जो हाजी बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाएं। जिन हाजियों को परेशानी हो रही है अल्लाह पाक उनको परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। सैकड़ों हाजियों को मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुछ को आपको बता दें कि ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कुछ की दोस्तों छुट्टी होकर के उनको वापस अपने अपने होटल भेज दिया गया है। बांग्लादेश हज ऑफिस के डायरेक्टर मोहम्मद लोकमान हुसैन ने बताया कि आज जिद्दा में कुल 139 फ्लाइटें लैंड कर चुकी हैं। हज बुलेटिन के मुताबिक 13 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आई है। इसमें हमने आपको पहले भी उनका नाम बता दिया कि किन किन लोगों की बांग्लादेश में मौत हुई, उनके नाम क्या थे, उनके पता क्या थे, उनके एड्रेस क्या थे। अगर आपके परिवार से भी कोई लोग हज पर गए हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनसे बात कब से नहीं हो रही है। साथ ही ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिन हाजियों के घर से लोग अभी अभी गए हैं, यानी कल गए हैं या फिर परसों गए हैं, तो अभी वो अपने इंतजामात से नहीं पहुंच पाए हैं। मान लीजिए जद्दा एयरपोर्ट से वो मक्कातुल मुकर्रमा जा रहे हैं या फिर मदीना मुनव्वरा से वो लोग मक्का मुकर्रमा के लिए जा रहे हैं, तो होटल मिलने में और उनके सिम कार्ड में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इस समय भी उनके संपर्क नहीं हो पाते हैं। जिससे आपको घबराना नहीं है, हाजियों के इंतज़ार करना है उनके फ़ोन कॉल का। क्योंकि काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारे परिवार से हमारे वालिद गए, वालिदा गए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कुछ लोगों ने सिम नहीं खरीदा या फिर उनके सिम नहीं मिल पाए उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चलें जिन हाजियों का इंतकाल हुआ है, 11 हाजियों की मक्कातुल मुकर्रमा में मौत हुई, 2 हाजियों की मदीना में। इनमें 11 मर्द हजरात हैं और 2 महिलाएँ इसमें शामिल हैं। साथ ही आपको बताते चलें भारत से करीब 1,75,000 हाजी इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं। भारत से जो भी हमारे हाजी गए, काफ़ी हाजियों को परेशानियां तो हुई हैं हज के दौरान। किसी को होटल की परेशानियां हैं, किसी को खाने पीने को लेकर के परेशानियां हैं, किसी को ट्रैवलिंग को लेकर के परेशानियां हैं। तो हज का जो सफ़र है इसमें आपको बता दें भारी तादाद में लोग हज करने के लिए जाते हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। फिलहाल हज कमेटी से जितना भी हो रहा है पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हाजियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, हाजियों को हज के सफ़र में अच्छी फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। बाकी अगर आपके हाजियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि हाजियों को किस वजह से इस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ी हैं और हाजियों की मौत क्यों हुई। 2026 में गर्मी का प्रकोप, इस साल हज के दौरान भीषण गर्मी की उम्मीद है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सख्त स्वास्थ्य नियम, सऊदी सरकार ने गंभीर बीमार, बुजुर्ग और उच्च जोखिम वाले मरीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना परमिट पर भी रोक कर दी गई है। जी हाँ, बिना परमिट के जो लोग सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अलग अलग मुल्कों से जो लोग हज करने के लिए बिना परमिट के अगर मक्कातुल मुकर्रमा में किसी भी गैर कानूनी तरीके से एंटर करने की कोशिश करेंगे तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2024 में हज के दौरान कई हाजियों का इंतकाल हुआ, करीब 1000 से भी ज़्यादा हाजियों का इंतकाल हुआ, जिसमें बिना परमिट के लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए थे। इसीलिए 2025 में सऊदी अरब ने सख्त कानून लागू किए और 2025 का जो हज का सफ़र था सबसे सफल हज माना गया,
इसमें हाजियों को ज़्यादा परेशानियां भी नहीं हुई और हाजियों के मौत का आंकड़ा भी ज़्यादा बड़ा नहीं देखने को मिला। और लेकिन 2026 में जो हाजी गए अभी से इंडोनेशिया के करीब 20 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आ गई, बांग्लादेश के 13 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आ गई, नाइजीरिया के 3 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आ गई। लेकिन हमारे भारत से सभी हाजियों के अभी किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, सभी हाजी सही सलामत हैं। अल्लाह पाक सभी को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हज के अरकान सही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही आपको बताते चलें जो बिना परमिट के हज करने की कोशिश करेंगे उनको 10 साल के लिए तो उन पर बैन लगाया जा सकता है और 5,000 से 10,000 रियाल पर भी उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही एक खास बात, अगर आपके परिवार से लोग हज पर जा रहे हैं या फिर गए हुए हैं, हरम शरीफ में मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर 10,000 रियाल यानी करीब 2,20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लग सकता है। आपने देखा होगा कि हज के दौरान जाते हैं लोग, मक्कातुल मुकर्रमा में सेल्फी ले रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में सेल्फी ले रहे हैं, यानी इबादत की जगह पर अगर हमसे एक गलती भी हो गई तो समझ लीजिए एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है, तो एक गलती भी आपको समझ लीजिए 1,00,000 गलतियों के बराबर होगी। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके हज का सफ़र बेकार हो जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी साथ में मेहंदी ना ले जाए। कुर्बानी के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। हज 2026 के लिए निजी तौर पर कुर्बानी करने पर रोक लगा दी गई है। अब ये प्रक्रिया केवल हज कमेटी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगी, आपको कुर्बानी का ऑप्शन वहीं से लेना होगा। हज सुविधा ऐप के माध्यम से हाजियों को डिजिटल सहायता मिल रही है जिसमें स्मार्ट रिस्ट बैंड भी शामिल है। हाजियों को आपको बता दें सीधे सूरज की रोशनी से बचने के लिए कहा गया है। जोहर की नमाज के वक्त, असर की नमाज के वक्त अगर आप होटल से बाहर जा रहे हैं यानी होटल से हरम शरीफ जा रहे हैं तो आपको अपने साथ पानी की बोतल रखना चाहिए, सर पर जो है अपना कपड़ा गीला करके रखना चाहिए, छाता ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करें कि जोहर की नमाज अगर आप अपने होटल में भी अदा कर लें या नज़दीक की मस्जिदों में अदा कर लें उसमें भी आपके लिए सहूलियत रह सकती है। साथ ही मक्का में आपको बता दें भारी भीड़ के कारण हाजियों को ये सलाह दी जा रही है कि वो जुमा की नमाज के लिए कोशिश करें कि अजीज़िया के अंदर जो मस्जिदें हैं वहाँ पर अदा करें, जिससे कि जोहर की नमाज में आपको ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ ना हों। और जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये सलाह दी जा रही है, वरना आप हज करने के लिए गए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप हरम में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। काफ़ी हाजी जो कमेंट कर रहे हैं कि 2025 में हम गए थे, 2024 में हम गए थे, हमको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली, होटल भी अच्छा मिला, खाना भी अच्छा मिला, लेकिन सबको एक जैसा नहीं मिलता है, किसी के लिए थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं। अगर हज के दौरान किसी को थोड़ी बहुत परेशानियां होती भी हैं तो उस पर आपको सब्र कर लेना चाहिए। साथ ही आपको बताते चलें इंडोनेशिया के जो 20 हाजियों का इंतकाल हुआ है उनके नाम की लिस्ट आ चुकी है। इसमें सिद्धि श्री रहायु सानुसी जो कि आपको बता दें ISOC 12 समूह पेंका लोकल रेजेंसी की हैं, आइंदार जयापुरवाड़ी और ये BPN 01 समूह की हैं, समरिंडा शहर से हैं। और नुरसिदा इनकी उम्र 58 वर्ष है, ये गोवा रेजेंसी की हैं। कमरिया डुल तैयब इनकी उम्र 85 साल है, ये सुरबाया से हैं। रोदिया जिनकी उम्र 68 साल है, सोलो मध्य जावा से हैं। तुकमान सारदी कोरमो कारसो इनकी उम्र 54 साल है, ये PDG 04 समूह से हैं। और बेंगाकुलू शहर से हैं। दाबानुस महमूद मोहम्मद हासिम इनकी उम्र 51 साल है, ये BTH 05 समूह कंपा रेजेंसी रियाव से है। और कासियानी सिगतो तारमिदी और मदार उत्तरी सुमात्रा से हैं। इसी तरीके से रोज़ाना हज से जुड़ी जो खबरें हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हाजियों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।